Hello student, welcome back to the another session of the lesson outcomes of democracy। अभी जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में किया था कि हम डेमोक्रेसी को कैसे असेस करते हैं, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ बेटर गवर्नमेंट, वो क्यों है, वो अदर गवर्नमेंट से सुपीरियर क्यों है, और हमने उसके कुछ क्वालिटीज की थी जैसे कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। आज फर्दर हम इसके आउटकम करेंगे कि कौन कौन से आउटकम्स है डेमोक्रेसी के। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अगर डेमोक्रेटिक के जो आउटकम्स है उसमें हमारा आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालांकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका ये एक फैक्ट है कि हम मानते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो इसका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ये हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है किसके साथ, डेमोक्रेसी के साथ। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज इनएबिलिटी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम रियलिटी में देखें तो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम इसमें ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें सभी लोगों के वेलफेयर के तरफ ध्यान देना होता है, जिससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तेज नहीं हो पाता। और ये इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। द डिफरेंस इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी इसमें क्या है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इसमें डिफरेंस है रेट्स, मतलब जो डेवलपमेंट रेट है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड विद डिक्टेटरशिप। मतलब अगर हम देखें कि जो बहुत ही लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे वो एक डिक्टेटरशिप कंट्री है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, या एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी देख रहे हैं हम कि जो ज़्यादा लेस डेवलप्ड है, तो उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है। मतलब डिफरेंस है उसमें, हालांकि पर कई बार अगर हम उसको अच्छे से टैली करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। हम क्या मानते हैं, एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। अभी देखो ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, ग्रोथ रेट की, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका ग्रोथ रेट है 3.95%। देखो 3.95% इसका ग्रोथ रेट है, किसका, डेमोक्रेटिक कंट्री का है। और इन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लेस डेवलप्ड कंट्री है उनका ग्रोथ रेट इतना ही है। बट अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप का जो ग्रोथ रेट है वो 4.42% है। मतलब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है ग्रोथ रेट में, हालांकि स्लाइटली इसमें क्या है, डिफरेंसेस है। बट फिर भी अगर हम देखें तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का ग्रोथ रेट हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, लोगों को किसी तरह की भी फ्रीडम नहीं है, उन्हीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मानना ही मानना होता है हर हाल में, इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग जो है यहाँ पे फ्री है, लोगों के पास इक्वलिटी है, फ्रीडम है, तो सभी वर्ग का डेवलपमेंट कैसे करना है गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, जिसके कारण जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अभी देखो आगे, ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने बात की है। यहाँ पे हमारी जो है डिस्पैरिटीज, हम सोचते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम इनइक्वालिटी और पुअर्टी को कम कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। अभी ये देखो, इन एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, देखो एक्चुअल की बात कर रहे हैं, अगर वैसे भी अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगी, इनइक्वालिटी बहुत कम होगी और पुअर्टी बहुत ज़्यादा कम होगी। बट हम क्या है, अगर एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमिक्स है, कंट्री है जितनी भी, और उनकी जो इकोनॉमिक है वो हमेशा ये सोचती रहती है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होना चाहिए। मतलब
जो इनइक्वालिटी है और जो पुअर्टी है इस पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान दिया जाता है। ध्यान किस पे दिया जाता है? इकोनॉमी जो है हमारी वो ये सोचती है कि हमें किस तरह से ग्रोथ करना है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट क्या है। अभी ये देखो, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपियर टू वेरी सक्सेसफुल। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्चुअल लाइफ की बात हो रही है। एक्चुअल लाइफ में क्या है? डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल नहीं हो पाती, किसमें? इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है या पुअर्टी है, उसको रिड्यूस करने में मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज ये किस पे ध्यान ज्यादा देती है? इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। अभी वन एक्सपेक्ट्स, हम सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक डिसपैरिटीज टू बी लेस इन अ डेमोक्रेसी। हम एक्सेप्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग पुअर है, ठीक है ना। तो पुअर्टी को दूर करना, उन जो पुअर पीपल है उनको अपलिफ्ट करना और मतलब उनका लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा सुधारना, और जो ये रिच और पुअर की जो बीच में खाई है, जो दूरी है, इसको कम करना। तो ये जो इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, हम सोचते हैं डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी जो है इसको क्या करती है? कम करती है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या है कि इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है या इनकम इनइक्वालिटीज है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अभी इसके कारण क्या है? देखो, जो अल्ट्रा रिच है, ठीक है, जो अल्ट्रा रिच जो लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, दे एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम। मतलब सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ इनकम किनकी होती है? जो अल्ट्रा रिच है। और जो गरीब है वो और भी गरीब होते चले जाते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल लिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है एग्जाम्पल, कि किस तरह से जो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, डेवलपमेंट के कारण बढ़ जाती है। क्योंकि जो मोस्टली अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं ये और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं? गरीब होते चले जाते हैं। और ये जो है, द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज इट्स वोट। मतलब पुअर लोग जो है उनका प्रपोर्शन तो ज़्यादा है, ठीक है, पार्टी उनसे वोट तो ले रही है, बट यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है? रिच पीपल्स का ही हो रहा है। अब ये देखो, एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में क्या है? टॉप 20% जो पीपल है, जो रिच पीपल है, 20% ऐसे रिच पीपल है जो मोर देन 60% ऑफ इनकम, मोर देन 60% ऑफ शेयर ऑफ इनकम इन लोगों के पास जाती है। मतलब साउथ अफ्रीका की जो टोटल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम है, उसमें से 20% लोग जो है वो 60% से भी ज़्यादा जो इनकम है उनके हिस्से में जाती है। और बहुत ही कम लोग हैं जो पुअर पीपल है उनके पास अबाउट 3% ही रह जाती है। मतलब जो बॉटम के 20% पीपल है, ठीक है, ये टॉप 20 है। अगर हम साउथ अफ्रीका में बॉटम के 20% पीपल की बात करते तो उनके पास ओनली 3% शेयर होता है किसका? इनकम का। तो देखो कितनी डिस्पैरिटीज है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम हमारे पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोर देन हाफ पॉपुलेशन इज ऑफ पुअर पीपल। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे क्या है? गरीब है, पुअर है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी 30% पीपल सर्वाइव ओनली विद $1.25 पर डे। मतलब हमारे यहाँ पे 30% लोग ऐसे हैं जो डेली कितने रुपए में सरवाइव करें, कितने डॉलर में? $1.25 पर डे में सरवाइव करते हैं। तो इंडिया की हालत भी ऐसी है। ये तो था हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री में कि किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है और किस तरह से ये पुअर्टी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपियर टू वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो उसमें हम ये सब यहाँ से दे सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी क्वेश्चन में आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज
या पुअर्टी की बात हो रही है तो हम वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है आउटकम जो है, नेक्स्ट आउटकम एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अभी देखो सोशल डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम तो इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इट इज़ रिच इन डाइवर्सिटी, इट इज़ ब्लेस्ड इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। इंडिया जो है वो मतलब एक डाइवर्सिटी के मामले में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे है, इंडिया में ही है। सोशल डाइवर्सिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, बट हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो एकोमोडेट करती है किसको, सोशल डाइवर्सिटी को। अभी ये सोशल डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करती है, सबसे पहले रिस्पेक्ट सोशल डिफरेंसेस। मतलब हमारी कंट्री में जितने भी सोशल डिफरेंसेस है सबको क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। डेमोक्रेसी क्या करती है, सबको रिस्पेक्ट देती है और इक्वलिटी सबको दे रही है। मतलब हमारे जो पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं दे आर इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो कौन से भी सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या अगर हम उनका जेंडर डिफरेंस देख रहे हैं, रेस डिफरेंस देख रहे हैं, तो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, रिस्पेक्ट सोशल डिफरेंसेस। नेक्स्ट जो है डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करती है, प्रोड्यूसेस हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग सोशल क्लासेस। ठीक है, आपस में लोग जो है यहाँ पे हार्मोनियस लाइफ जो है वो जीते हैं आपस में, मतलब इनका जो है तालमेल है, मेल मिलाप है, ये बहुत अच्छा होता है। डेमोक्रेसी क्या करती है, उस चीज को प्रमोट करती है, प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारी जो मेजॉरिटी है, देखो मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कल्चरल लगा लो या लैंग्वेज लगा लो या धर्म लगा लो, रिलीजन के आधार पे क्या होता है, लोगों का अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेजॉरिटी कहेंगे, बजाय दूसरे धर्म के लोगों की अगर वहाँ पे संख्या कम है तो वो क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटी हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, जो मेजॉरिटी है वो हमेशा किसके साथ काम करते हैं, माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए हमें माइनॉरिटीज का सपोर्ट भी होना जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते तो आपने देखा होगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनी थी वो किसकी बनी थी, मेजॉरिटी की बनी थी, ठीक है ना। सिंहला जो थे वो मेजॉरिटीज में थे, उनकी गवर्नमेंट बनी थी, बट उनकी गवर्नमेंट बनने के बाद देखो श्रीलंका में किस तरह से एक सिविल वार हुआ है और किस तरह से उनकी इकोनॉमी की जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन गई है। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो हमारे, या बेल्जियम का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बोथ कंट्री में क्या है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर काम करती है, दे बोथ सपोर्ट्स द डेमोक्रेसी। और ये हमारी डेमोक्रेसी को क्या करती है, सपोर्ट करती है, सक्सेसफुल बनाती है, हमारी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के पास है एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी है, टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस। मतलब हमारे जो सोशल डिफरेंसेस है उसको हैंडल करने की एबिलिटी है किसके पास, डेमोक्रेसी के पास। हमारे जो डिवीजन है या हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, और इसके कारण जो है करप्शन वगैरह भी बहुत कम होता है। अब एकोमोडेशन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें दो कंडीशन को ध्यान में रखना होता है, टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव द आउटकम। मतलब ये एक पॉजिटिव आउटकम अचीव करने के लिए हमें जो है दो कंडीशंस पे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट द सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। देखो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं है। हम क्या देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे अगर मेजॉरिटी जिसकी होती है, जिस पार्टी की होती है, वो ही गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा ही होता है ना। बट यहाँ पे क्या दे रखा है कि डेमोक्रेसी सिंपली उनका रूल नहीं है, सिर्फ मेजॉरिटी के ओपिनियन ही नहीं देखती, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों मिलकर काम कर रही है। देखो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर काम कर रही है, तो अकेला मेजॉरिटी ओपिनियन भी ध्यान में नहीं दिया जाता, माइनॉरिटीज का ओपिनियन भी यहाँ पे ध्यान में रखा
जाता है। सेकंड, अगर हम देखें, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो रूल है मेजॉरिटी का, ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी में रूल किसका है? मेजॉरिटी का। बट यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? वोट्स की मेजॉरिटी है। जिस पार्टी को, जिन लीडर को, प्रतिनिधि को मेजॉरिटी में वोट्स दिए हैं वही तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे रूल ऑफ मेजॉरिटी तो है, बट ये मेजॉरिटी किसकी है? ये लोगों के द्वारा दिए गए वोट्स की मेजॉरिटी है। डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है कि लोगों ने वोट डालकर जो है मेजॉरिटी में जिसको वोट मिले हैं उन्होंने ही गवर्नमेंट बनाई है, बजाय कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने नहीं। यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी या मेजॉरिटी रिलीजन इनकी बात नहीं हो रही है, मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? राइट टू वोट की बात हो रही है कि किस तरह से लोग जो है अपना वोट देकर जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में बनती है तो और वही कंट्री को क्या कर रही है? रूल कर रही है। अभी यहाँ पे देखो मेजॉरिटी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल फिट होता है। अभी देखो क्या है इसके पीछे कारण? एवरी पर्सन ऑफ ग्रुप शुड हैव अ चांस इन मेजॉरिटी ओपिनियन। ठीक है, हर एक व्यक्ति को, हर एक ग्रुप को क्या मिलता है? हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चांस मिलता है कि वो अपनी मेजॉरिटी गवर्नमेंट या मेजॉरिटी ओपिनियन को फॉर्म कर सके। अभी नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट हमारा आउटकम क्या है? डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो किस तरह से, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करती है। किस तरह से प्रमोट करती है? तो इसका पहला कारण है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सुपीरियर टू अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सभी को पता है, हालांकि डेमोक्रेसी में बहुत सारी कमी है, बट फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये सुपीरियर है अदर गवर्नमेंट से। सुपीरियर क्यों है? बिकॉज लोगों के पास क्या है? लोगों के पास कितने फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिली है, फ्रीडम मिली है, इक्वलिटी मिली है, दे हैव राइट टू स्पीच, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन उनको मिला है, और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज उन्हें दी जाती है। सभी लोगों को इक्वल समझा जाता है, उनकी डिग्निटी को बहुत मैटर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, लोगों के पैशन की रिस्पेक्ट है यहाँ पे, और लोगों को क्या है? फ्रीडम है कि लोग जो है अपना व्यवसाय है, अपनी अपॉर्चुनिटीज है, खुद चुन सकते हैं। अभी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड मॉरल एंड लीगल फोर्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी। मतलब डेमोक्रेसी क्या करती है? प्रोवाइड करती है मॉरल और लीगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। एक मॉरलिटी है यहाँ पे, लीगल है कानूनी तौर पर, मतलब सब कुछ। ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लिख दिया कि डिग्निटी एंड फ्रीडम, ऐसा नहीं है। इसको लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, लीगली इसे क्या किया गया है? लागू किया गया है, ताकि लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी को एंजॉय कर सके। तो इस तरह से जो है हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करती है? डाइवर्सिटी और डिविजन्स को फुलफिल करती है, और डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है? प्रमोट्स डिग्निफाई एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अभी ये किस तरह से प्रमोट करती है देखो, नेक्स्ट हमारा इसमें इसी में हमारा आ जाता है इंडिविजुअल डिग्निटी है, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखे? ह्यूमन राइट्स दे रखे हैं। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखे हैं, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सस्टेंस के लिए राइट जो है, हमारे अधिकार है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो सभी के लिए क्या है? इक्वल है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट एंड द राइट टू इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। ह्यूमन राइट है, हमारे पास क्या है? राइट टू वोट है, और राइट टू वोट के साथ हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं
आवर गवर्नमेंट। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट चुन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है। और इस तरह से जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है दोनों मिलकर काम करती है, और माइनॉरिटीज जो है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि मेजॉरिटी क्या करती है, माइनॉरिटीज को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है, बट डेमोक्रेसी में हमारे पास ह्यूमन राइट्स है जो हमारी माइनॉरिटीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारी जो डिग्निटी है, फ्रीडम को कैसे है, रिजर्व्ड सीट है। आपको पता है सीट्स क्या है, रिजर्व्ड है, एससीज है, एसटीज है या अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए रिजर्व्ड सीट रिजर्व्ड है। डिग्निटी और फ्रीडम है किसको, वीमेन को। वीमेन के लिए भी सीट्स क्या कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है। 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन। इनकी डिग्निटी और इनके जो है फ्रीडम इनको दी गई है। कास्ट सिस्टम जो है हमारा उसको एबलाइज कर दिया गया है, मतलब जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, एबलाइज कर दिया गया है कि कोई भी जो लोग है चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी से बिलोंग करता है, अगर कोई उनको अफेक्ट कर रहा है तो वो क्या है, पनिशेबल है, ऑफेंस है, वो एक क्राइम है। तो ये सारी चीजें तो किसके साथ आ रही है, हमारी डिग्निटी एंड फ्रीडम के साथ आ रही है। अभी इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो क्या है, डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो हो जाता है, बट फ्रीडम के बेसिस के ऊपर देखो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंट्री में हो जाता है कई बार कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अलग अलग क्या है, सोशल डाइवर्सिटी के लोग हैं यहाँ पे, बट फिर भी उसको डेमोक्रेसी क्या करती है, सॉल्व करती है, उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करती है। डेमोक्रेसी इन इंडिया है स्ट्रेंथेंड। इंडिया में डेमोक्रेसी ने क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है, ठीक है ना, बहुत ही मजबूत बना दिया है। किसे, द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्टिस फॉर इक्वल स्टेटस, मतलब जो माइनॉरिटीज है या जो लोग डिसएडवांटेजियस है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, जिन लोगों के बहुत सारा डिसएडवांटेज मिल रहा है या जिन लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो जो डिसएडवांटेज क्लास है या जो जिन क्लास को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या जिस कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उनके लिए डेमोक्रेसी ने क्या कर दिया है, इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में क्या है, उनके लिए इक्वलिटी है कि किसी को भी किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट हम नहीं कर सकते। इक्वलिटी स्टेटस उनको दिया है, इक्वल स्टेटस दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है उनको प्रोवाइड करवाई गई है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है उसने इंडिया में बहुत ज़्यादा इनके क्लेम्स है उनको स्ट्रेंथन किया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें डेमोक्रेसी जो है, अगर डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर रही है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मतलब क्या है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव करती है, और इम्प्रूव तो करती है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट है उसको एक टेस्ट अगर वो पास कर रही है तो दूसरा टेस्ट उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। और जब जैसे ही ये एक टेस्ट पास करती है, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। और ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये टेस्ट होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अपनी गवर्नमेंट को किस तरह से चला रही है, वो सक्सेसफुल है उसको रूल करने के लिए कंट्री को या नहीं है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी देखो लोगों, ये टेस्ट क्यों है, क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम मोनार्की की बात कर रहे हैं या डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं तो वहां पे लोगों के पास राइट ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, है ना, ह्यूमन राइट्स नहीं है। बट ह्यूमन राइट्स कौन एंजॉय कर रही है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंजॉय करती है, तो ये लोगों को बेनिफिट देती है। दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। जितने बेनिफिट डेमोक्रेसी
गवर्नमेंट लोगों को दे रही है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, वो और भी बेनिफिट्स जो है उसकी डिमांड करती है, जिसके कारण हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये और भी ज्यादा बेटर गवर्नमेंट बन जाती है। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and more complaints। जैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लोगों के पास क्या है, राइट टू स्पीच है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बार बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सुधार करने के लिए एक तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मोर बेनिफिट्स की, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं। अभी उन कंप्लेन्स के कारण ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप को और भी ज्यादा सुधारने की कोशिश करती है और इस तरह से वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनने की राह पर होती है। और इस तरह से द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इट इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और जिस तरह से लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या है, टेस्टिमनी है, मतलब वो एक डेमोक्रेसी के लिए टेस्ट है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करती है, एक बेटर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती है, एक सुपीरियर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से जो है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है, डेमोक्रेसीज हैव ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन है और ये अदर गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट है। तो आज का टॉपिक और ये लेसन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।